अल्लाह की एकमात्र भगवान है। केरल में धर्मांतरण की शिकार लड़कियों की असली कहानी। केरल में हिंदुओं के धर्मांतरण की खबरें कई सालों से आ रही हैं। 2016 में एक रिपोर्ट आई थी कि 5 वर्षों में 6000 लोगों ने इस्लाम अपना लिया। 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल में 55% हिंदू और 27% मुस्लिम आबादी रहती है। क्या केरल में धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है? द केरल स्टोरी फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद ये सवाल पूरे देश में पूछा जा रहा है। इस फिल्म में केरल की 32,000 महिलाओं का धर्मांतरण कराने और आतंकी संगठन ISIS में शामिल कराने की कहानी दिखाई गई है। फिल्म रिलीज होने से पहले ही विरोध शुरू हो गया। दावा किया गया है कि जबरन मुसलमान बनाकर महिलाओं को सीरिया भेजा गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और केरल के मुस्लिम युवा लीग ने कहा 32,000 लड़कियों का धर्म बदलवा कर सीरिया भेजा गया। यह साबित कर दीजिए तो 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। ऐसे में लोगों के मन में काफी भ्रम पैदा हो गया है। यह जानना जरूरी हो जाता है कि केरल की असली स्टोरी क्या है। फिल्म की कहानी से इतर मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केरल में कन्वर्जन फैक्ट्री चल रही है। कई जिलों में लड़कियां सामने आई हैं और उन्होंने बताया है कि कैसे ये खेल चल रहा है। धर्म को टारगेट कर लड़कियों को कंफ्यूज किया जाता है। कुछ लड़कियों की शादी हो चुकी है, कुछ के परिवार ने छोड़ दिया है, पति छोड़कर चला गया है। केरल के कई जिलों में धर्मांतरण की डरावनी कहानी सुनने को मिलती है। केरल स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन का दावा है कि फिल्म में दिखाया जाने वाला हर शॉट सही है और उसका प्रूफ भी उनके पास है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि केरल में धर्मांतरण के पीछे क्या लव जिहाद का एंगल है। केरल की अनखा कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार हुई। धर्मांतरण के बाद उनमें आइमा अमीरा नाम दिया गया था। उन्होंने बताया कि उन लोगों को जैसे ही पता चला कि उनके धर्म में किसी की रुचि है, वे अपने आप ज्ञान देना शुरू कर देते थे। अनका ने बताया कि उन्होंने मुझे अल्लाह के बारे में बताया कि वही एकमात्र भगवान है, पैगंबर मोहम्मद और कुरान के बारे में जानकारी दी। धीरे धीरे उनकी बातों का मुझ पर असर होने लगा क्योंकि वे सब एक ही जैसी बातें करते थे। यह 2018 की बात है। अनका ने मीडिया को बताया कि धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि इस धर्म में कुछ खास है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या केरल में टूल किट के तहत लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया। श्रुति को नया नाम रहमत मिल गया था। उन्होंने फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद कहा कि जो कुछ फिल्म में लड़कियां बोल रही हैं वो सही है। कासरगोड की रहने वाली श्रुति ने कैमरे के सामने बताया कि 10 साल पहले उन्होंने धर्म बदल लिया था। उन्होंने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई। ग्रेजुएशन में ज्यादातर क्लासमेट मुस्लिम लड़कियां थी। उन लोगों से मैं इस्लाम को लेकर प्रभावित हो गई। इस्लाम मत के बारे में वो ज्यादा बता रहे थे। पहले वे लोग मेरे हिंदू धर्म के बारे में बहुत सवाल पूछते थे। उन सवालों का जवाब मुझे मालूम नहीं होता था। मैं टीवी पर ओम नमः शिवाय और जय हनुमान जैसे सीरियल से काफी कुछ जानती थी, लेकिन इतने सवाल थे कि मैं सबके जवाब नहीं दे सकती थी। इस चीज का मेरे क्लास के लोगों ने फायदा उठाया। श्रुति ने बताया कि बाद में मुस्लिम क्लासमेट्स अपने धर्म के बारे में व्याख्या देने लगे। फिल्म में ही शालिनी नाम की लड़की की कहानी दिखाई गई है जो अपने दोस्तों से प्रभावित होती है और दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। श्रुति ने बताया कि मुस्लिम दोस्त बोलते थे पर्दा प्रथा लड़कियों की सुरक्षा के लिए है। अगर कोई भी उनकी बात को सुनता तो उसे लगता कि ये सही बात है। इस्लाम ही सही विचारधारा और ईश्वर की सही अवधारणा है, जीने का सही तरीका है। कुछ इसी तरह के एक्सप्लेनेशन करते थे। धीरे धीरे सुनना अच्छा लगने लगा। वे अपने धर्म के बारे में सिखाते थे। धर्मांतरण का दर्द झेल चुकी श्रुति ने बताया कि मेरे मुस्लिम दोस्त बोलते थे कि हिंदू त्योहार ऐसे होते हैं जैसे लड़के और लड़कियों के मिलने के लिए हो रहा हो। मंदिर में त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस बात का गलत तरीके से प्रचार करते हैं कि वहाँ पुरुष महिलाओं का फायदा उठाते हैं। बॉडी टच को त्योहार से जोड़ा जाता था। वे बैड एंगल से व्याख्या कर रहे थे तो मन में सवाल उठने लगा कि क्या ऐसा ही है। उन्होंने मुझे पर्चे और किताब पढ़ने के लिए दिए। मुस्लिम उपदेशक जाकिर नाइक की स्पीच सुनने के बाद CD दी गई। बहुत ज्यादा जानकारी वहां से मिल रही थी तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी। मैं इंटरनेट पर सर्च करने लगी। इतनी बहक गई कि एक दिन नमाज के लिए जा रही थी और माँ बड़े प्यार से खाने को लेकर आई। मैं नमाज के चलते छू नहीं सकती थी। माँ ने खाने के लिए जोर दिया तो मैंने काफिर मानते हुए अपनी माँ पर ही हाथ उठा दिया।